कि आगे और कितना बढ़ना हमें। रोहित भाई, आपने बहुत इंटरव्यू लिए हैं और सभी इंटरव्यू अच्छे हैं, लेकिन सभी इंटरव्यू अच्छे में से कौन सा इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपका उत्साह बढ़ा और आगे इंटरव्यू लेने की इच्छा पैदा हुई? आज लोधी गार्डन में घूमते घूमते रोहित भाई साहब मिले, जिनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए। आज मेरी इच्छा हो गई कि मैं उनसे भी इंटरव्यू लूं, और बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सभ्य और सहनशील व्यक्ति हैं रोहित भाई साहब, और बड़ा मज़ा आएगा उनका इंटरव्यू लेने में। बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, मैं भी उनका आज इंटरव्यू लेने वाला हूँ। रोहित भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। फंसा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज धन्यवाद का सर, आपका धन्यवाद के आपने मतलब आज बैक कैमरे पे आ गए और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बैक फ्रंट कैमरे में कैसे क्या महसूस होना चाहिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मतलब कहना चाहिए अवसर दिया है कि ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ। आप मेरी भी प्रतिक्रिया सुनिए और आप पूछिए और मैं जवाब दूंगा जितना हो सकेगा। हम विषय पर ही रहेंगे। और आपने ये इंटरव्यू का जो सिलसिला शुरू किया, लोगों को अच्छा लग रहा है, आपके सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये आपके मन में कैसे आया? सर, इसके पीछे एक ये 2 साल पुरानी कहानी है बेसिकली, क्योंकि कोविड जैसे चल रहा है और जब कोविड आया था तब पहले साल तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, पर सेकंड कोविड के अंदर काफ़ी लोग मेरे जान पहचान वाले निकल गए बेचारे। कुछ दोस्तों के फादर और जीजा उनके, मेरे खुद के दोस्त चले गए। तो उसमें क्या हुआ था कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन आ गई थी मेरे अंदर। मेरा काम है बेसिकली इवेंट्स का, वेडिंग प्लानिंग का काम है। तो सबसे पहली गाज उसी क्षेत्र में गिरी हमारे एंटरटेनमेंट से इंडस्ट्री में। तो काफ़ी साल, मतलब 1 साल तक मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहा। तो हमारे कुछ मित्र हैं, उनका भी मैं चैनल पे नाम नहीं दे सकता, थोड़ी पब्लिकली वो उनकी पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा था मुझे कि रोहित, जब तक ये काम नहीं है, जब तक कोविड है, तब तक कुछ ऐसे अपने क्षेत्र के, कस्तूरबा नगर के, कोटला मुबारकपुर के, पिलंजी और जितने भी हमारे आसपास के गांव, जो हमारे 5 गांव हैं, जैसे पिछले सारे इंटरव्यू आपने ही बताया है और आपका मतलब शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी बात बताई। तो उस समय सबने ये बोला था मुझे कि मतलब उसी आदमी ने, जो मेरा मित्र है, कि ऐसा कुछ एक बना ले अपना चैनल जो अपने क्षेत्र को तो प्रेजेंट करे। तो उस समय हमारे जो एमसीडी चुनाव होने वाले थे, जो कि अब शायद आगे होंगे, तो कुछ वो मुझे कवर करने के लिए बोला था पॉलिटिकली। तो कुछ हमारे मित्र हैं जो मिले, तो उन्होंने किसी से मिलाया मुझे, जैसे हमारे विनोद करोते जी हैं, उनसे मिलाया। विवेक बैसला जी ने, जो हमारे अपने गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय सचिव है, मैं एग्जैक्टली उनकी पोस्ट जानता नहीं हूँ, तो वो हैं। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मिलाया अपना विनोद करोते जी से, तो उनका इंटरव्यू लिया। तो मुझे उस समय लगा कि हाँ, ये काम कर सकते हैं। और मेरे खुद का ये एक, मैं अपना अनुभव बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस जो था, जैसे ही मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो एक मेरे जो खुद की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकलती थी। तो ये मेरा एक वो कहना चाहिए कि मेरा रिबूट हो रहा था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपका ये जो है एक तरह से शुरुआत तो आपको जिस तरह से करनी थी ये आप शौक बन चुका है, आपका शौक भी बन चुका है और मेरा एक पैशन बन चुका है बहुत अच्छे से। फिर धीरे धीरे, हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जैसे विनोद जी से मिला मैं, फिर एक बार मैं और विवेक बैसला जी आ रहे थे किदवा नगर के पास से, तो वहाँ पे हमारे चौधरी साहब लेखराम जी, पहलवान लेखराम जी मिले थे। तो उनका ऐसी बातचीत करते करते तो उन्होंने बोला कि इनका भी इंटरव्यू लेते हैं। तो वो कहते हैं ना, सरस्वती बैठी होती है मुंह पे, तो विवेक जी के चेहरे में सरस्वती बैठी हुई थी और मेरे कुछ कहना चाहिए स्टाफ थोड़े से अच्छे थे। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया उनके फार्म हाउस पे, तो हम वहाँ पे चले गए। तो उनका इंटरव्यू हमने लिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया उन्होंने, और काफ़ी मतलब 5 गाँव ने मतलब सराहाया भी इसको। और उससे थोड़ा सा मैं अपने आप को चाहूँगा थोड़ा फेमस भी हो गया था कोटला में। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं बननी है, शॉर्ट में हम सब बातें करेंगे। जी। अभी आपका जो वर्तमान में क्या काम है, उसका पूरा बताएं। वर्तमान में क्या करना चाह रहा हूँ, क्या काम है आपका इस शौक के अलावा? मुझे बताया था मैंने, मैं वेडिंग प्लानर हूँ और जिसके अंदर मेरा अपना जो खुद का सेटअप है, साउंड, लाइट, स्टेज, LED वॉल, ये सारा मैं
रेंट पे देता हूँ मैं। बहुत और इवेंट प्लानिंग करता हूँ, और एनटीपीसी का मैं वेंडर हूँ, एनबीसीसी का वेंडर हूँ। इस तरह से गवर्नमेंट के सेक्टर में भी मैं काम करता हूँ मैं। पर हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे लेखराम जी का मैं बता रहा हूँ और सुधीर बैसरा जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया आपके, फिर मैं आपका इंटरेस्ट बताता हूँ मेरा, कि मेरे इंटरेस्ट पैदा हो गया आपके समाज को जानने का, गुजर समाज के साथ मैं पिछले जितनी मेरी उम्र में 49 का हूँ, मुझे 49 साल तो हो गए हैं आप सब में रहते। तो मुझे लगा लीजिए 73 तो वो हो गया, प्लस पापा पहले आए थे कोटला में, फिर दादा उनसे पहले आए थे, तो हम भी ये गांव के हिस्से हो गए। और इसमें क्या हुआ था कि अब मेरी इच्छा होगी आप सब लोगों का इंटरव्यू लेने की, हमारे गुजर भाइयों की। तो साथ में मिलते रहे, जुड़ते रहे, कड़ियाँ जुलती रही, एक चेन बनती रही हमारी। सुधीर जी भी आ गए, फिर आप नंदे भाई भी आ गए। नंदे भाई नहीं करा, पर आज रात तक जब ये पब्लिश होगा उससे पहले ही पब्लिश हो जाएगा आपका इंटरव्यू। और फिर जैसे रविंद्र चौधरी जी हैं, उनका इंटरव्यू लिया हमने, और काफ़ी और भी नेता, उसमें मैं आता हूँ। जी। और अभी जो आपने बताया कि आपका ये काम है और 50 साल से आप यहाँ कोटला में रह रहे हैं। जी। आपके पिताजी तो आप कोटला के निवासी हैं, मूल आप गांव के निवासी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो गुजरों के आपने इंटरव्यू लिए, उसमें आपको क्या अलग से कुछ दिखाई दिया? सर, पोटेंशियल बहुत है कोटला में कहना है कि एक जो पहले, अगर मैं सोचता हूँ 50 साल पहले जो कोटला था, उससे तो बहुत आगे है, आपका समाज बहुत आगे है। और कोटला में जैसे एक कहते हैं ना, एक एरिया का वर्चस्व, तो वो आप लोगों का है और रहना भी चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी पुराने हैं कोटला में, मतलब कोटला आप लोगों ने ही बसाया है। पोटेंशियल इसलिए मुझे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इतने अच्छे एक चीज़ें हैं, जैसे यंगस्टर जो आ रहे हैं, जो अगर मैं पिछले 30 साल 40 साल पहले जाऊँ तो उस समय एजुकेशन इतनी नहीं थी, ना आप में थी ना हमारे में, किसी समाज में इतना जागरूक नहीं थे। पर आपके इस समय अब क्या हो रहा है कि आपके यंगस्टर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही है, कुछ हमारे जो दोस्त उनके बेटों के क्लब भी है यहाँ पे, उनके अच्छा मतलब एक उसमें गए हैं, अच्छे एक मतलब जो आप कहना चाहते हो एजुकेशन क्षेत्र में हर फील्ड में आगे बढ़ गए हैं? हर फील्ड में आगे बढ़े, राजनीति में काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं आप, और आप बिजनेसमैन अच्छे हैं, आप वकील अच्छे हैं, आप डॉक्टर अच्छे हैं, आप मतलब एक बोलना चाहिए गांव के अंदर जैसे एक सबको लेके चलने वाले, वो आपके अंदर है क्वालिटी गुजरों के अंदर। और फिर उसके बाद मैं गुजर महासभा से भी जुड़ गया, तो एक वो लिंक बनता रहा आप सबसे। तो मतलब अभी मैंने देखा आपका, आप उज्जैन में जाकर गुजर महासभा के उसमें शामिल हुए। हाँ, और बच्चू सिंह जी ने बुलाया था मुझे जी, जो गुजर महासभा के वो करता धरता बोल सकते हैं, वही होलसेल इंचार्ज है। तो वो उन्होंने जयपुर से मुझे बुलाया था, तो वो भी उन्होंने कहा था हमारा भी कवर कीजिए। तो एक माहौल बन गया। अब ये है कि जिस दिन इंटरव्यू नहीं लेता हूँ, मैं सोचता हूँ अब मेरा वो हो गया है, मुझे चूज़ करना पड़ता है कि मैं जिसका इंटरव्यू लूँ एक मैसेज पहुँचे मेरे चैनल के थ्रू। जैसे अगर मैंने जो सोचा है कि यंगस्टर का मैं इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि अब जो आपने अचीव करा वो आपने कर लिया है, अब जो आपके बच्चों ने अचीव करा वो भी दिखाना चाहूँगा, जो कि आने वाली जो जनरेशन है उनको कि आगे और कितना बढ़ना है। रोहित भाई, आपने बहुत इंटरव्यू लिए हैं और सभी इंटरव्यू अच्छे हैं, लेकिन सभी इंटरव्यू अच्छे में से कौन सा इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपका उत्साह बढ़ा और आगे इंटरव्यू लेने की इच्छा पैदा हुई? सर, इंटरव्यू तो सारे अच्छे होते हैं, मैंने बोला सारे अच्छे हैं, उनमें से अच्छे नहीं। देखिए, अब इसमें आप मुझे फंसा, नाम नहीं लेना है। पत्रकार आप बन जाए तो ज्यादा ठीक है, आप तो बताने वाले काम कर रहे हो। देखो, इंटरव्यू लेके आनंद आता है ना। नहीं, जैसे अक्सर पत्रकार पूछते ही हैं कि आपको वो कौन सा इंटरव्यू है जो सबसे मैं फील कर सकता हूँ कि फ्रंट कैमरे पे क्या फील होता है क्योंकि बैक में तो खड़े हैं, आप कुछ भी पूछ लीजिए जी। एनीवे, मुझे इंटरव्यू सबके अच्छे लगे। कुछ और मतलब जैसे बुजुर्ग लोग के लिए है, जैसे अपने पहलवान जी हैं, लेखराम जी हैं, सुधीर जी हैं, और हमारे विनोद पुरोहित जी हैं। मतलब आप सब देख लीजिए। और जब आपके मतलब मिडिल एज में देखा जाए तो मैंने आपका पहला इंटरव्यू लिया है, तो आपको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, क्योंकि आपका जो आपने जो बताया है 1857 से आपने शायद मुझे इंटरव्यू बताया, तो जो आपका उस समय से जो चल रहा है वो किताबों के अंदर है, पर अभी पब्लिकली बाहर नहीं हो रही है आपके समाज की हिस्ट्री। पर हाँ, मैं एक अभी जो गुजर महासभा में था अपने इंदौर में, तो वहाँ पे एक हमारे जो नेता है अलका गुजर जी, जो जयपुर में है बीजेपी के, और काफ़ी और भी लोग थे वहाँ पे, नाम भूल रहा हूँ, सब बड़े बड़े नेता थे। बहुत अच्छी एक उन्होंने बात कही थी कि एक
जो आर्मी के अंदर, हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर सबके रेजिमेंट है, तो एक गुजर रेजिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने जो बताया है मुझे, जो मैंने देखा है और जो पढ़ा भी है और सुना भी है कि आपने काफ़ी संघर्ष कराया आज़ादी के लिए, और इस रेजिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और भी रेजिमेंट्स हैं, पर गुजर रेजिमेंट करिए। सरकार से हमारी मतलब दरख्वास्त है, अगर पहुंचती वहाँ तक बात मोदी जी, और मैं चाहूँगा प्लीज़ ये इस पे ध्यान दीजिए गुजर रेजिमेंट के लिए। अच्छा, अभी आपका भविष्य में अभी और किन लोगों से इंटरव्यू लेने का विचार है? अब सर अभी बताया ना, एक तो आपके जैसे बच्चे हुए, और रमेश भैया के जैसे जो डॉक्टर है उनके, और भी जैसे हमारे राकेश चौधरी है, उनका बेटा पायलट बन गया है, अभी तो खैर साउथ अफ्रीका में है। और उनका जो यंगस्टर है, मैं उनको लेना चाहूँगा कि थोड़ा सा और मैसेज पहुँचे लोगों को। आप तो दे ही रहे हैं, और बीच बीच में चलता रहेगा, आप भाइयों को इंटरव्यू लेना और किसका लेना है। बहुत अच्छा। अभी दिल्ली के अंदर लगभग 100 के आसपास गुजरों के गांव हैं। जी जी जी, अगर आप इनको कवर करना चाहेंगे, इसमें आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल कवर करना चाहूँगा। मेरा मतलब मैं स्वागत करूँगा मेरे चैनल पर सबका। और दूसरी बात ये कि आप मुझे जिसका नंबर देंगे मैं उसके पास जाके मिल के आऊँगा और अपना पर्सनली जाके बात करूँगा। और जिनको मेरा रिक्वेस्ट भी, अगर जो मेरा चैनल देखते हैं, जो मेरे से इंटरव्यू नहीं आए मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, जो कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ जाके, और आपके घर पे आके और आपके गांव में आके इंटरव्यू लूँ। बहुत अच्छा लगेगा हर एक गांव को। जैसे मैं रोहित भाई, जिस तरह से आप दिल्ली के गाँव के लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं और जिस तरह से लोगों को मोटिव कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज दे रहे हैं, और उनकी जो गुर्जर समाज की छुपी हुई प्रतिभाओं को जो आप इस चैनल के माध्यम से बाहर निकाल के आए, आपको साधुवाद है। और मैं चाहूँगा आपका चैनल हर कोई सब्सक्राइब करे और ये और आगे बढ़े। धन्यवाद नंदे भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंटरव्यू का एक कड़ी है, अगला कुछ दिन बाद फिर पकड़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नंदे भैया।